एकांत में बैठ करके अपनी गलतियों का आत्मावलोकन भी कीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। कितना अच्छा मकान हो लेकिन मकान में रहने वाले लोग यदि अच्छे नहीं हैं, कितनी अच्छी गाड़ी हो, गाड़ी में बैठने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, कितने अच्छे कपड़े हों पर कपड़े पहनने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, कितनी अच्छी घड़ी हो, टाइम वो अच्छा बताती हो लेकिन टाइम का सदुपयोग करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो याद रखना ये सामान सुख नहीं दे सकता है, ये गाड़ियां ये साड़ियां सुख नहीं दे सकती हैं। आपको सुख तभी मिलेगा जब खुद आप अच्छे बनोगे। सोने की लंका में रहने वाला रावण भी सुख नहीं पाता है। सोने की लंका में सोने वाली मंदोदरी हमेशा टेंशन में रहती है, क्योंकि उसका पति उल्टा पलटा काम करता है तो मंदोदरी को चिंता होती, मेरा पति कहीं मार डाला जाएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी। पतियों को बहुत सावधानी रखना चाहिए। और याद रखना भाइयों बहनों, समय और परिस्थिति को भी ध्यान दीजिए। कभी जिंदगी में दुख आए तो रोने के लिए मत बैठिए, क्योंकि कांटे और फूल दोनों साथ साथ रहते हैं। दुख के कांटे मंजूर कीजिए, इसका अर्थ है कि सुख के गुलाब खिलने वाले हैं। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए हैं और विदुर जी को याद करते हैं। विदुर उनके छोटे भाई हैं, दासी पुत्र हैं, लेकिन बहुत विद्वान हैं। विदुर जी एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। विदुर जी तुरंत धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, राजन कैसे याद किया आपने? धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर मुझे बहुत चिंता सता रही है, रात को नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं मिलती है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से इस तरह पूछे, ये बहुत बड़ी बात हो गई। विदुर जी कहते हैं, राजन अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हृतस्सम कामिना चोरमा विशंति प्रजागरा। जिनका सब कुछ हर लिया गया है, जिनका किसी बहुत बलवान से विरोध हो गया है, जिनकी चोरी करने की आदत है, जिनकी कामुक प्रवृत्ति है, उन लोगों को रात में नींद न आने का रोग लग जाता है। हे राजन, इन रोगों में से किसी रोग से क्या आपका संबंध हुआ है जिसके कारण आपको रात को नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं मिलती है? विदुर तुमसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। पांडव सिंह के समान हैं और कौरव बकरियों के समान हैं। कौरव पांडवों में युद्ध होने वाला है तो मुझको सपने में भी कौरव सब मरे हुए दिखाई देते हैं। इसी चिंता में मेरी नींद उड़ गई है। विदुर ने कहा कि राजन, कभी कभी सपने सच भी निकल जाते हैं। जो तुमको कौरव मरे हुए दिखाई देते हैं ये वास्तव में एक दिन मरे हुए ही आपको दिखाई देंगे। अभी समय है, वक्त है, इनका हिस्सा दे दीजिए, इनके साथ बेईमानी मत कीजिए। दुर्योधन को डांटिए और समझाइए। आपका दुर्योधन बहुत प्यारा बेटा है, लेकिन याद रखना राजन, अन्याय कर रहा है और अन्याय करने वाले पुत्र को जो पिता कंट्रोल करता है वो पिता महान होता, धर्मराज कहलाता है। अपने पुत्र को कंट्रोल कीजिए और दुर्योधन को समझा दीजिए, अन्यथा ये विनाश होने वाला है। और जो लोग चिंता करते हैं उनके 4 चीजों का नुकसान होता है। संतापात भ्रश्यते रूपम, संतापात भ्रश्यते बलम, संतापात भ्रश्यते ज्ञानम, संतापात व्याधिम इच्छति। संतापात भ्रश्यते रूपम, चिंता करने से, टेंशन करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। इस बात पर विचार कीजिए। आदमी 20 साल की उम्र तक सुंदर दिखाई देता है और 20 साल के बाद वो बंदर जैसा दिखाई देता है। और पुरुषों की सुंदरता बहुत जल्दी दूर हो जाती है। महिलाओं की सुंदरता 40 साल तक रहती है। 40 साल बाद इनकी भी सुंदरता खत्म है। कितना क्रीम पाउडर रगड़ो, कुछ भी होने वाला नहीं है। ब्यूटी पार्लर में रोज जाओ, बाल कटाओ, गाल कटाओ, टांग कटाओ, कुछ भी नहीं होगा।
बहुत मजा आ गया। लास्ट दिन है आज। शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं, लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान कहाँ है? कहीं नहीं है। 200 रुपया फीस दोगे तो शरीर को सुंदर बना देंगे ब्यूटी पार्लर सेंटर में। थोड़ा बाल काट देंगे, बाल सेट कर देंगे, बाल मोड़ देंगे, थोड़ा आपके गालों पर रंग लगा देंगे, कुछ कर देंगे। उसके बाद कहेंगे ठीक है, बोलोगे ठीक है, वो बाहर निकाल देंगे। रात में आकर रजाई में सोओगे, फिर गाल बिगड़ गए, बाल बिगड़ गए, फिर वही बात हो गई। आपका शरीर भी सुंदर हो, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन शरीर सुंदर होने के साथ साथ आपका जीवन भी सुंदर हो। और जीवन तुम्हारा सुंदर कहां बनेगा? कौन सा ब्यूटी पार्लर सेंटर है जीवन को सुंदर बनाने वाला? जीवन को सुंदर बनाने वाला ब्यूटी पार्लर सेंटर यदि कोई है तो वो केवल सत्संग है। वही सत्संग राज विराज की पावन धरा पर चल रहा है, जहां फ्री में जीवन को सुंदर बनाया जा रहा है। संतापात भ्रश्यते रूपम। संताप करने से, टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस दुनिया के अंदर कितना धन की चिंता करो फिर भी हानि हो जाती है, कितना फैमिली की चिंता करो फिर भी किसी की मृत्यु हो जाती है, कितना शरीर की चिंता करो फिर भी कोई बीमारी आ जाती है, और कितना मकान को संभालो फिर भी कहीं ना कहीं से दरार दिखाई देती है, और कितना इस दुनिया के अंदर कार्य करो लेकिन फिर भी कुछ अधूरा दिखाई देता है। यहाँ पर जो है उसमें आप अपने को संतुष्ट कीजिए, और जो नहीं है उसको पाने के लिए प्रयास कीजिए, और प्रयास से भी जो नहीं मिल रहा उसको त्याग कीजिए, और उसके बाद हंसते हंसते जिंदगी को बिता लीजिए। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। गा दूं? पूरा गाऊं? अभी गाऊं कि अगले साल गाऊं? अभी गा दूं? मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। अरे वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। साहिब बंदगी साहिब। संतापात भ्रश्यते रूपम। मन को निश्चिंत रखा करो। बहुत सी चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, लेकिन कुछ चीजें तुम्हारे हाथ से बाहर हैं। तुम कितना अपनी सुरक्षा करो, लेकिन भूकंप आ जाए, धरती धस जाए,
उसमें तुम धंस जाओ, मर जाओ, क्या करो? सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम बहुत अच्छी खेती कर रहे हो, फसल अच्छी लगी है, बाढ़ आ गई, फसल डूब गई, नष्ट हो गई। अकाल पड़ गया, फसल सूख गई, नष्ट हो गई। ओले गिर गए, फसल पकी थी, बर्बाद हो गई। तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है। तुम बहुत परहेज करते हो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन अचानक तुम पाते हो कि शाम को अच्छे थे और सवेरे बीमार उठे हो, शरीर में दर्द हो रहा है। बीमारियां भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। सब चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए जो चीजें तुम्हारे बस में हैं उनको कंट्रोल कीजिए, जो चीजें तुम्हारे हाथ से बाहर हैं उनको स्वीकार कीजिए, और जो भी तुम कर सकते हो उतना कर दीजिए, और जो तुम नहीं कर सकते उसमें संतोष कर लीजिए, और जो दूसरे कर रहे हैं अच्छा उनको धन्यवाद दीजिए, और दूसरे जो आलसी हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, और स्वयं आलस्य से दूर रहिए और मेहनत करने का सहारा ले लीजिए, और धरती के ऊपर मुर्दा बन करके मत जियो, एक जिंदे इंसान की तरह जियो, और धरती पर कुछ विकास करके जाओ। इस धरती को धन्य बनाओ। तुम इस धरती को श्रृंगार करने के लिए पैदा हुए हो, इस धरती को बेकार करने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम घर के होनहार बालक हो, घर में भी चमत्कार करना, और जिसका चमत्कार होता है दुनिया में उसी को दुनिया नमस्कार करती है। माँ बाप से छोटी छोटी संपत्ति के लिए झगड़ा मत किया करो। किसी भाई ने थोड़ा ज्यादा ले लिया हो, विवाद मत किया करो, और अपने भाई का हिस्सा ज्यादा भी मत लिया करो। ईमानदारी से बंटवारा कर लिया करो। मकान जब बनाया करो सड़क तरफ 3 फीट छोड़ दिया करो। सड़क पर दीवार मत उठाया करो। रास्ते में मकान मत खड़ा किया करो। जगह कम पड़ रही हो तो आकाश में ऊंचा कर लिया करो। 3 मंजिल उठा लिया करो, लेकिन रास्ता छोड़ दिया करो। जो दूसरों के लिए रास्ता बना देता है उसका परलोक में रास्ता भगवान बना देता है, और जो यहाँ दूसरों का रास्ता बंद कर देता है उसका वहाँ भी रास्ता बंद हो जाता है। दूसरों की खेत की मेड़ को खोदा मत करो, मेड़ को सीमा बनी रहने दिया करो। बेईमानी को मन से निकाल दो, ईमानदारी से जिंदगी जिया करो, और जो भी मिला है उसमें मुस्कराया करो, और जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास तो करो, लेकिन हाय हाय मत किया करो। और जैसी तुम्हारी पत्नी है उसको स्वीकार कर लिया करो। उसमें अब नोक झोंक मत निकाला करो कि तेरी नाक छोटी है, अंगुली लंबी है, ये फालतू बातें मत किया करो। तुम्हारी पत्नी बहुत टेस्टफुल भोजन नहीं बना पाती है तो भी उसे धन्यवाद दिया करो कि ज़्यादा टेस्टफुल बनाती तो मैं ज़्यादा खाता तो कष्टफुल हो जाता, और टेस्टफुल नहीं है तो कम खाता हूँ इसलिए कष्टफुल भी नहीं है। तेरे को धन्यवाद है। जीवा के स्वाद के लिए भोजन भी मत किया करो। स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भोजन किया करो। घर की साफ सफाई रखा करो, गंदगी न फैलाया करो। सवेरे उठ करके आधा घंटे झाड़ू पोछा खूब लगाया करो। नौकरानी ज़्यादा रखोगे तो बीमारी ज़्यादा पैदा होगी। खुद भी थोड़ा काम कर लिया करो, और साथ साथ में कपड़े धोने की ज़रूरत पड़े खुद मेहनत करके भी धो लिया करो। थोड़ा पैदल चलने की आदत बनाओ सुबह सुबह, उससे बुखार नहीं आएगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और अकेले रहा करो तो भी खुश रहा करो, चिंता मत किया करो। इस दुनिया में तुम कुछ लेकर भी नहीं आए हो और यहाँ से कुछ लेकर भी नहीं जाओगे। इस दुनिया में मुट्ठी बांध कर आए थे, तुम्हारी मुट्ठी में थोड़ा मैल आया था और कुछ नहीं था, और ये मुट्ठी यहीं छोड़ कर जाओगे, मुट्ठी भी साथ नहीं जाएगी। तो चिंता किस बात की करते हो? जो कमाया है यहीं कमाया है, जो छोड़ कर जाओगे यहीं छोड़ कर जाओगे। तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। थोड़े दिन के लिए तुमको प्रयोग करने के लिए सब चीज़ें मिली हैं, इनका सदुपयोग कीजिए, इनका आनंद लीजिए, और इस रिश्तेदारों के बीच में भी खुशियाँ मनाइए, और अपने संबंधों को मधुर रखिए, और संसार छोड़िए तो हंसते हंसते दुनिया से विदा हो जाइए। ये जीवन जीने की कला सीखिए।